अभी अपन इस पेज पे 139 पेज पे आ गए थे, लेकिन कान्जी स्वामी को अपन दोबारा पढ़ते हैं तो ख्याल में आएगा। थोड़ा सा आधा पेज है, कान्जी स्वामी को प्रारंभ से पढ़ेंगे तो अपन को ख्याल में आएगा कि पूरा विषय वस्तु क्या है। क्यों कान्जी स्वामी ने पूरा सब कुछ समेट लिया है। सब कुछ समेटने के बाद वो अपनी बात कह रहे हैं। तो वो कहते देखो, आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मिल गया 2 से 14 पेज पर ये है। देखो, एक समय की पर्याय तो दूसरे समय नष्ट हो जाती है। एक पर्याय तो इस समय की होती है, अपन सब जानते हैं, इसलिए वह तो अनित्य है, परंतु उस अनित्य को कारण रूप शक्ति रूप नित्य पदार्थ होना चाहिए। ये कहते हैं कि वो तो पर्याय है, एक समय की है, लेकिन उसका कारण द्रव्य होना चाहिए। अब क्या चक्कर है इसमें, थोड़ा बताना क्या है उनको कि आकाश द्रव्य तो अनंत है ना, और उसको समझाना उनको। परंतु उस अनित्य को कारण रूप शक्ति, जो अनंत पदार्थ है, वो कारण रूप से शक्ति होना चाहिए ना, उसकी वो पदार्थ भी होना चाहिए, वो द्रव्य भी होना चाहिए। मान काल द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। काल द्रव्य मूल में बात है क्या, काल द्रव्य स्वयं पर्याय भी है और काल द्रव्य भी एक ही समय का है। तो काल द्रव्य और काल पर्याय, ये दोनों को समझना अपन को। द्रव्य भी उसका एक समय का ही होता है, हर समय नया नया होता है ना, और उसकी पर्याय भी नई नई होती है। तो द्रव्य और पर्याय में क्या फ़र्क है कि वो ये कह रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि जो वो द्रव्य है तो उसका कारण रूप से शक्ति रूप से नित्य पदार्थ होना चाहिए, कोई ऐसा पदार्थ भी होना चाहिए। तो वो कहते हैं काल द्रव्य क्या है कि द्रव्य नित्य है और पर्याय तो अनित्य है ही। वो द्रव्य नित्य होकर के भी एक समय का होकर भी नित्य है, वो नित्य नया नया होता है, ये बात अलग है, लेकिन वो नित्य है, हमेशा रहता है। पदार्थ होना चाहिए और वह है काल पदार्थ। यहाँ पदार्थ माने द्रव्य है, वह है काल पदार्थ, वह काल द्रव्य है, जिसके आधार से प्रति समय अवस्था बदलती है। यदि वो द्रव्य नहीं होता तो उसकी वो अवस्था के प्रति समय कैसे बदलती, तो प्रति समय अवस्था बदलती है, इसलिए मालूम पड़ता है कि वो द्रव्य भी है। चूँकि अब द्रव्य में क्या है, द्रव्य भी एक ही समय का है, हर समय नया नया होता है, और पर्याय भी प्रति समय नया नई होती है। तो ऐसे ये लगता है जैसे वो ये एक उसका आधार, वो कान्जी स्वामी कह रहे हैं कि जो पर्याय है तो उस पर्याय का आधार तो होना चाहिए कि नहीं। तो वो पर्याय का आधार क्या है, काल द्रव्य है, काल पदार्थ है। काल पदार्थ है माना काल द्रव्य है, वह काल पदार्थ है जिसके आधार पर से प्रति समय अवस्था बदलती है। कि जिसके आधार से अवस्था बदलती है वो आधार भी होना चाहिए ना कोई। तो वो आधार क्या है, द्रव्य है, द्रव्य रूप है। चूँकि भाग्य से क्या है, तो काल द्रव्य भी प्रति समय नया नया बदलता है। जैसे पर्याय पलटती है ना, तो द्रव्य भी हर मान दूसरे द्रव्यों में क्या है कि जैसे पुद्गल है, पुद्गल तो जो कल है वो आज है, वो रहेगा। लेकिन ये काल में क्या है कि प्रति समय पलटने वाली अवस्था है उसकी, कि प्रति समय जो काल ऐसा द्रव्य ऐसे हैं और काल ऐसा है। काल एक के बाद ये दूसरा आता है तो नया नया हो के आता है। तथा अवस्था जितने क्षेत्र में आ जाती है उतने क्षेत्र में संपूर्ण द्रव्य होना चाहिए। जितने अवस्था है उतनी संपूर्ण द्रव्य भी उसी क्षेत्र में होना चाहिए। उतने क्षेत्र में द्रव्य उससे पृथक अथवा कम ज़्यादा क्षेत्र में नहीं हो सकता। कम से कम उतना तो हो गई, जितना पर्याय है उस द्रव्य का क्षेत्र उतना तो हो गई होगा, उससे ना कम ज़्यादा तो नहीं होगा। इस प्रकार काल द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, काल द्रव्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता, ना विनष्ट होता है, परंतु उसकी अवस्था प्रति समय उत्पन्न और विनष्ट होती है। उसकी अवस्था तो बदलती रहती है। काल द्रव्य तो द्रव्य स्वयं एक समय का है,
है ना। इसलिए काल द्रव्य तो पलटता नहीं है, माने काल द्रव्य तो वैसे वैसा रहता है, जैसा है वैसा रहता है, और वो पूरा का पूरा द्रव्य एक समय का है। तथा जहाँ पर्याय है वहाँ से उतने ही काल द्रव्य की स्थिति है। जितने जितने पर्याय की स्थिति है, काल द्रव्य की स्थिति भी उतनी है। यह समय निरंश है, इसमें अंश नहीं होते हैं, टुकड़ों में नहीं होता है। यह समय निरंश है, अर्थात उस समय का भाग नहीं होता, इसमें समय में हिस्से नहीं पड़ते। यदि ऐसा नहीं हो तो आकाश के एक प्रदेश में का निरंशपना सिद्ध नहीं होता। यानी आकाश एक देश होता है, आकाश में एक देशपना भी है, उस पर्याय एक देश ही है और पूरा वो है। तो यदि आप काल द्रव्य को निरंश मानो, अंश नहीं मानोगे तो क्या होगा कि आकाश द्रव्य में भी ऐसे मत मानो, फिर आकाश द्रव्य दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो आकाश तो पर्याय भी है और द्रव्य भी है। पर्याय निरंश अंश वाली है और द्रव्य निरंश है। तो ये कहते हैं कि एक परमाणु शीघ्र गति से गमन करे तो एक समय में लोक के अंत तक पहुंच जाता है। ये परमाणु का, पुद्गल का परमाणु की बात कर रहे हैं। एक परमाणु यदि दो गति, एक मंद गति, एक शीघ्र गति, तीव्र गति, शीघ्र गति, दो गतियाँ होती हैं। तो जो वहाँ पहले बताया था कि मंद गति से गमन करता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, उसका नाम एक समय होता है। और यहाँ कह रहे हैं कि एक परमाणु शीघ्र गति से गमन करे, तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में लोक के अंत में तक पहुँच जाता है। उसमें क्या विशेषता है काल, इसमें विशेषता क्या है कि जो एक समय में एक परमाणु से दूसरे पदार्थ हो जाता है, उसमें तीव्र गति से गमन कर जाए तो इस लोक से उस लोक में पहुंच जाएगा। माने उसमें की सामर्थ्य की बता रहे हैं कि वो परमाणु जो एक समय में एक स्थान से दूसरे बिल्कुल नज़दीक पास के दूसरे स्थान तक जाता है, वही परमाणु में इतनी सामर्थ्य है कि वो परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाए। मंद गति से गमन करे तो एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल तक जाए, और तीव्र गति से गमन करे तो एक इस प्रदेश से लेकर उस क्षेत्र तक पहुंच जाए, माने आदि से लेकर अंत तक पहुंच जाए। अंत कितना है? अंत तो अनंत है। तो कहते कि देखो ऐसी उसकी सामर्थ्य ऐसी है काल द्रव्य की कि वो मंद गति से गमन करे तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाए, और तीव्र गति से गमन करे तो एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाए। क्या एक परमाणु शीघ्र गति से गमन करे तो एक समय में लोक के अंत तक जा सकता है। लोक के अंत तक, लोकांत है ना, लोकांत है ना, बाकी लोक आकाश है। यद्यपि लोक आकाश और लोक आकाश में है एक ही, लेकिन वो लोक के अंत तक में 6 द्रव्य रहते हैं, उस लोकांत कहते हैं। तो लोक के अंत तक पहुँच जाए, इतनी उसमें तीव्र गति से गमन करे तो लोक के अंत तक पहुँच जाए। अब आगे लाइट आगे क्या देखो, पंखे भी चल जाएंगे शायद। तेज तो हुई है लाइट, पंखे क्यों नहीं चल रहे? पंखे चला के देखो। हाँ चल गए, ये तो चल गया, ये भी चल गया, ये चलाओ। हाँ चल जाएगा, आगे लाइट आएगी। एक परमाणु शीघ्र गति से गमन, शीघ्र में जल्दी गमन करे, तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में लोक के अंत तक पहुंच जाता है। अब परमाणु की सामर्थ्य की बात बता रहे हैं। तो परमाणु में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी विशेष योग्यता है कि वो मंद गति से गमन करे तो दूसरे स्थान तक जाए। माने एक स्थान से बिल्कुल नज़दीक के दूसरे स्थान पर पहुँचे, मंद गति से गमन करे तो, और तीव्र गति से गमन करे तो इसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो इस छोर से उस छोर तक पहुँच जाए, लोक के अंत तक पहुँच जाए। तथापि समय के अंश नहीं पड़ते,
फिर भी कहते हैं समय में भेद नहीं पड़ते, अंश नहीं पड़ते, माने टुकड़ों में नहीं होता। एक ही समय में समय के अंश नहीं पड़ते, माने वो ऐसा नहीं कि थोड़ा समय ज़्यादा कम जाएगा, उसी समय में उतने में पहुँच जाएगा। वो समय के अंश नहीं पड़ते, समय के टुकड़े नहीं, अंश छोटे छोटे नहीं होते, वो निरंश रहता है। लोक के अंत तक जाने में एक समय लगता है, लोक के अंत तक जाने में भी एक समय लगता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक जाने में भी एक समय वही है। उसी समय में वो मन गति से गमन करे तो इतना पास तक पहुँचे, और तीव्र गति से गमन करे तो लोक के अंत तक पहुँच जाए। ऐसी पुद्गल के एक परमाणु में ऐसी सामर्थ्य है। और ये मैं कह रहा था कि ये सामर्थ्य यदि आपको समझ में नहीं आए तो जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसा मानना पड़ेगा। मान लो कि परमाणु में ऐसी शक्ति है, आप कैसे नापेंगे, आप कैसे नापेंगे उसको कि परमाणु में क्या ताकत है, कितनी ताकत है, तो शास्त्र में लिखा वही माननी पड़ेगी ना। एक समय लगता है तो बीच में पहुँचे तब समय कम ज़्यादा लगता होगा। ये प्रश्न किया है कि जब माने इस छोर से उस छोर तक जाने में जितना समय लगता है तो बीच में जाए तक जाने में कुछ समय ज़्यादा कम लगता होगा ना, ऐसा प्रश्न किया। क्या कि बीच में पहुँचे तब समय से कम समय लगता होगा, यानी इस छोर से उस छोर तक जाने में जितना समय लगता है तो बीच में जब है वो रुक जाए यदि कदाचित तो कम समय लगता होगा ना उतना काल तक। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, समय कम नहीं लगता, उसी समय में वो उसमें ऐसी विचित्र योग्यता है तो उसी समय में उतने ही काल में वो वहाँ पहुँच जाता है। ऐसा नहीं है, इसलिए लगा ना, ऐसा नहीं है। वह तो परमाणु की शीघ्र गति को बतलाता है। तो परमाणु में कैसा शीघ्र गति कैसी होती है, मंद गति कैसी होती है, इस बात को बताता है केवल। परंतु समय का भाग नहीं पड़ता, समय में कोई हिस्से टुकड़े नहीं पड़ते, समय कम ज़्यादा नहीं होता है, समय तो जितना है उतना लगता है और उसी समय में वो पूरा पहुंच जाता है। आप देखो जिस प्रकार एक परमाणु में विशिष्ट प्रकार की अवकाश शक्ति है, और ये शक्ति कैसी है, विशिष्ट प्रकार की है। ये जो शक्ति है कि उसी समय में वो आधे दूर तक जाए और उसी समय में पूरे दूर तक पहुंच जाए, समय वही का वही लगे, उसी समय में वो आधे दूर तक गया, उसी समय में वो चाहे तो पूरे प्रदेश को पूरा पार कर ले, माने पूरे प्रदेशों को पार कर ले, माने इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाए, लोक के अंत तक पहुंच जाए। जिस प्रकार एक परमाणु में विशिष्ट प्रकार की अवगाह शक्ति होती है, उसी प्रकार परमाणु में विशिष्ट प्रकार की गति परिणमन की शक्ति भी होती है। मान गति परिणमन की शक्ति उसमें विशेष प्रकार की है, इस बात को आपको आगम के आधार से मानना पड़ेगा। शीघ्र गति से जाते हुए उस श्रेणी में जब एक शीघ्र गति है, एक मंद गति है, तो शीघ्र गति से जाते हुए उस श्रेणी में रहे हुए असंख्य कालाणुओं का एक ही समय में अतिक्रमण करता है। तो एक ही समय उल्लंघन अतिक्रमण करता है, माने पार करता है, उल्लंघन करता है, पहुंचता है। वो उस समय एक ही लगा, एक ही समय में वो इस छोर से लोक के अंत तक पहुंच जाता है। और मंद गति से दूसरे प्रदेश तक जाने में भी एक ही समय लगता है। और मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक गया, उसमें भी उतना ही समय लगा। और तीव्र गति से इस छोर से उस छोर तक गया, मन लोक के अंत तक गया, उसमें उतना ही समय लगा। स्पष्ट लगा देखो, है ना, क्या लिखा देखो कि एक ही समय में अतिक्रम करता है, और मंद गति से दूसरे प्रदेश तक, माने नज़दीक के दूसरे प्रदेश तक जाने में भी एक ही समय लगता है। समय उतने का उतना लगा, चाहे लोक के अंत तक जाए और चाहे बीच में रुक जाए, समय एक ही लगा। समय के भाग अंश नहीं पड़ते, समय में कोई टुकड़े नहीं पड़ते, कोई कम ज़्यादा नहीं लगता है, समय में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय उतना ही लगता है। उतने समय में वो
आज दूर जाता है और उतने समय में वो पूरी दूर चला जाता है। ये पुद्गल के परमाणु की विशेषता है, वो बता रहे हैं। देखो यहाँ शीघ्र गति सिद्ध नहीं करना है। ये कहते उसकी गति कितनी शीघ्र है कि उसी गति में वो वहाँ तक चला गया, उसी में यहाँ रह गया। हमें ये सिद्ध नहीं करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो बताते हैं। देखो यहाँ शीघ्र गति शीघ्र गति सिद्ध गति नहीं करना। हमें ये सिद्ध नहीं करना है कि गति कैसी है वो, क्या यहाँ शीघ्र गति सिद्ध नहीं करना है, परंतु यह बताना है कि असंख्य को शीघ्र गति से उल्लंघन करने पर भी और एक को मंद गति से गमन करने पर भी, माने तो उसमें असंख्य भेद हैं। इसका इस क्षेत्र यहाँ से लेकर के और लोक के अंत तक जाएगा, उसमें असंख्य समय लगते हैं। और एक से लेकर दूसरे क्षेत्र तक जाएगा, उसमें समय कम लगता है। तो कहते हैं हमें तो ये बताना है बस। हमें वो नहीं बताना है कि गमन शीघ्र है कि मंद है। हमें तो ये बताना है, सिद्ध करना है कि उसमें एक ही समय लगता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाए, उतना जितना समय लगता है उतना ही समय में वो पूरे लोकांत तक चला जाता है। उसमें भी उतना ही समय लगता है। हमें ये सिद्ध करना है, ये बताना है। क्या देखो यहाँ शीघ्र गति सिद्ध नहीं करना, परंतु यह बताना है कि असंख्य को शीघ्र गति से उल्लंघने पर भी और एक मंद गति से उल्लंघने पर, दोनों मंद गति तीव्र गति से उल्लंघन करने पर, मंद गति से तो एक से दूसरे प्रदेश तक पहुंचता है, बगल के परमाणु तक पहुंचता है। प्रदेश माने आकाश के स्थान को प्रदेश कहा है। प्रदेश माने ये नहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं। ये तो प्रदेश माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाना, उसका नाम प्रदेश है। आकाश का जो माप प्रदेश से होता है और परमाणु का पुद्गल का माप परमाणु से होता है। तो आकाश का ये प्रदेश माने आकाश का वो हिस्सा, एक ये और एक बिल्कुल बगल में दूसरा है, वो उसका नाम प्रदेश है। तो मंद गति से गमन करे तो दूसरे प्रदेश तक जाए, और तीव्र गति से गमन करे तो असंख्यात प्रदेशों में लोक के अंत तक चला जाए। एक परमाणु गति करता है, तब उसमें धर्म द्रव्य निमित्त कहलाता है। तो एक परमाणु गमन करता है तो उसमें धर्म द्रव्य चलने में धर्म निमित्त कहलाता है, और गति पूर्वक जब स्थित करता है तो उसमें अधर्म निमित्त होता है। ये तो अपन पहले जान चुके हैं कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का काम क्या है कि जब वो गमन करता है पुद्गल का परमाणु, तो गमन में निमित्त बनता है धर्म द्रव्य, और गमन पूर्वक स्थिति करता है तो उसमें निमित्त बनता है अधर्म द्रव्य। तो ये निमित्त ज्ञान कराते हैं। एक परमाणु के मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में उसके परिणमन में एक कालाणु निमित्त कहलाता है। काल का अणु है वो भी निमित्त बनता है ना। उसमें क्या कहते हैं, एक परमाणु का जो मंद गति से गमन किया तो उसमें समय कितना लगा, एक समय लगा। समय माने काल का अणु है। तो एक परमाणु के मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में कि परिणमन करने में एक कालाणु निमित्त बनता है। जो काल का अणु है, काल का भी तो समय काल मान समय का वो भी अणु है। तो उसमें कितना समय, काल का अणु माने काल का प्रत्येक अणु एक द्रव्य भी है और पर्याय भी है। द्रव्य भी उतनी बड़ा है और पर्याय भी उतनी है। तो जो पर्याय है कालाणु की पर्याय है, काल द्रव्य की पर्याय है, वो निमित्त बनती है। क्योंकि दो द्रव्य है ना, एक काल पुद्गल का अणु और एक काल की। तो काल दोनों में अत्यंत अभाव है, तो उसमें निमित्त संबंध बन जाएगा। निमित्त संबंध क्यों बन जाएगा, क्योंकि काल द्रव्य अलग द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य अलग द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य में जो काल द्रव्य निमित्त बनेगा तो वो दो द्रव्य हैं, तो दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है ना।
तथा अनंत परमाणुओं का स्थूल स्कंद। हालांकि ये बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, इसलिए है कि आपने कान नहीं पढ़ी, बाकी सूक्ष्म कुछ नहीं है, स्थूल ही है बात, पर बात है, लेकिन वो अपने सुनने में नहीं आई, इसलिए आपको ऐसे लगता है कि अटपटी है, सूक्ष्म है। अभी बताना ये बताते चाहते हैं काल द्रव्य का और पुद्गल के परमाणु का परिणाम कैसा है, ये ज्ञान कराना है उन्हें। तो कोई सूक्ष्म बात नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म इसलिए लग रही है क्योंकि अपन ने आज तक सुना नहीं है, अपन ने पुद्गल की सब बातों को सुना है, लेकिन इस ढंग से बात नहीं पहुंची है। तो इस ढंग से ये कह रहे हैं यहाँ प्रवचन सार में, तो ये कह रहे हैं कि अनंत परमाणुओं का स्थूल स्कंद हो तब उसमें अवगाह में एक से अधिक आकाश के प्रदेश निमित्त कहलाते हैं। आकाश तो का द्रव्य है ना, तो आकाश तो अखंड एक द्रव्य है, आकाश द्रव्य है वो अखंड एक द्रव्य है। तो ये कहते हैं अनंत परमाणुओं का स्थूल स्कंद हो तब उसमें जो अवगाहन बनेगा तो आकाश बनेगा, तो आकाश के प्रदेश बनते हैं। आकाश जो पुद्गल के परमाणुओं का स्कंद, स्कंद माने दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो स्कंद बन जाता है। तो इस स्कंद के परिणमन में वो आकाश द्रव्य निमित्त बनता है, और वही स्कंद सूक्ष्म परिणमन करके, जब वही स्कंद जो है सूक्ष्म परिणमन करके एक प्रदेश में रहता है तब उसको एक प्रदेश ही निमित्त बनता है। तब एक प्रदेश में भी रहता है वो, और अनेक प्रदेशों में भी जा चला जाता है। तब एक प्रदेश में रहता है, वो स्कंद भी में भी ये ताकत है, कभी एक प्रदेश में भी रह लेता है स्कंद। स्कंद माने दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिलकर के जो स्कंद बना है, वो स्कंद भी एक परमाणु उसमें रह लेता है, आकाश के एक प्रदेश में रह लेता है, ऐसी उसकी सामर्थ्य है। तथा ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होते हैं। जो अब ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव उसमें अनंत ज्ञेय जानने में आते हैं। ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि एक ज्ञान समय अनंत ज्ञेयों को जान सकता है। तो ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होते हैं तब उसमें अनंत निमित्त कहलाते हैं। जब ये ज्ञान अनंत ज्ञेयों को जानेगा तो जितने ज्ञेयों को जानेगा उतने निमित्त कहलाएंगे। तो ये कहलाएगा, एक ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होते हैं तब उसमें अनंत निमित्त कहलाते हैं। वो ज्ञेय जो जाना ना तो निमित्त बने अनंत निमित्त कहलाएंगे। जितने ज्ञेयों को जाना उतने निमित्त के हो जाएंगे। और एक ज्ञात हो तो उसमें एक निमित्त हो जाए, और एक ही ज्ञात होए, एक कालाणु ज्ञात होए तो एक परमाणु निमित्त ज्ञात होए तो एक निमित्त कहलाएगा। और अनेक ज्ञेय अनेक हों तो निमित्त अनेक कहलाएंगे, और ज्ञेय एक हो तो निमित्त एक कहलाएगा। माने ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात हुए, ज्ञेय माने पर पदार्थ है। तो पर पदार्थ जितने ज्ञात हुए, एक से एक ज्ञान में ताकत क्या है कि एक ही समय में वो अनंत ज्ञेयों को जान लेता है। केवल ज्ञान है जैसे मान लो, तो केवल ज्ञान में अनंत ज्ञेयों को जानने की ताकत है कि नहीं। तो यदि वो ज्ञेय अनंत हैं तो अनंत निमित्त हो जाएंगे, और यदि वो ज्ञेय एक ही है तो एक ज्ञेय एक निमित्त रहेगा। लेकिन केवल ज्ञान में तो अनंत होते हैं, छेउसम ज्ञान में कम ज़्यादा होते हैं। उसमें ये छेउसम ज्ञान होता है, उसमें ज्ञेय निमित्त बनते हैं। तो उसमें ज्ञेय बनेंगे तो जितने ज्ञेय होंगे उतने ज्ञान हो जाएंगे। केवल ज्ञान का तो मैंने उदाहरण दिया है आपको, एक छेउसम ज्ञान में भी तो ज्ञेय बनते हैं क्या नहीं। तो हमारे तुम्हारे ज्ञान में भी ज्ञेय बनते हैं। तो हमारे तुम्हारे ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञान में आए, तो जितने ज्ञेय ज्ञान में आएंगे उतने निमित्त बन जाएंगे। एक पदार्थ को जानने में, एक ज्ञेय को जानने में, ज्ञेय मन जानने योग्य पदार्थ का नाम ज्ञेय, उसको जानने में जितने पदार्थ निमित्त वो पर पदार्थ संयोग होंगे वो निमित्त बन जाएंगे। केवल ज्ञान में तो अनंत एक साथ जानने में आएंगे, और छेउसम ज्ञान में कम जानने में आएंगे। तो कहते हैं देखो, ये तथा ज्ञान में अनंत ज्ञेय ज्ञात होते हैं तब उसमें अनंत निमित्त कहलाते हैं। और एक ज्ञात होता है, एक ज्ञात हो तो उसमें एक निमित्त होता है। एक ज्ञात किसको होगा, छेउसम ज्ञान में एक ज्ञात होगा,
केवल ज्ञान में अनंत पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बन जाएंगे। इस प्रकार उपादान में जिस प्रकार का कार्य होता है वैसा आरोप निमित्त में किया जाता है। निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। निमित्त उपादान तो दो द्रव्य है ना, पर द्रव्य हैं, तो वो निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता है। वो तो ज्ञान का ज्ञेय बनता है, जानने में आता है। वो ये ज्ञान कराते हैं कि ज्ञेय अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान जीव द्रव्य का काम है, ज्ञेय तो जीव है, पुद्गल है, धर्म है, आकाश है, काल, सब ज्ञेय बनते हैं। जैसा ज्ञेय होते हैं वैसा निमित्त होता है। इस प्रकार परमाणु की शीघ्र गति का, परमाणु की सूक्ष्म अवगाहन शक्ति का ज्ञेयों को एक साथ जानने का निर्णय कौन करता है? अब ये कहते कौन निर्णय कौन करता है, माने जानता कौन है, कैसे जाना जाता है? ये क्या परमाणु को पता है? ये परमाणु तो पुद्गल है, तो क्या परमाणु को पता है कि मेरे साथ अन्य अनंत परमाणु आकर, ये प्रश्न डाला है, ऐसे प्रदेश में समा गए। माने परमाणु तो पुद्गल है ना, तो क्या उन पुद्गलों को पता रहता है कि मेरे साथ कितने परमाणु आए हैं और कितने परमाणु समा गए हैं? नहीं, कुछ पता नहीं रहता है। परमाणु तो जड़ हैं, उनको क्या पता नहीं रहता है एक प्रदेश में कितने समा गए। और क्या ज्ञेयों को पता है? दूसरा प्रश्न है, और क्या ज्ञेयों को पता है कि हम सब एक साथ ज्ञान में ज्ञात होते हैं? और उन ज्ञेयों को ये पता है कि हम सब एक ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं। जो पुद्गल के अनंत ज्ञेय पदार्थ हैं और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य हैं, ये तो ज्ञेय हैं, तो ये सब जड़ हैं। तो क्या इन्हें पता है कि ये ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है। वो ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उन पुद्गलों को, धर्म अधर्म आकाश काल के द्रव्यों को, जो अणु हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो किसके ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है। ये प्रश्न डाला है उन्होंने, और क्या ज्ञेयों को पता है कि हम सब एक साथ ज्ञान में ज्ञात हो गए हैं? ये देखो वहाँ लिखा है दिव्य ध्वनि सार में, प्रश्न नंबर 4, 61 पेज पे ये लिखा है। नंबर 1 पढ़ा है ना, तो ज्ञान आगे क्या कहते हैं? ये ज्ञान वो वहीं के दिए हैं, सब उदाहरण दिए हैं उन्होंने। दूसरा भी दिया है, ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य है। ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य तो है, वो जानता है। ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य है कि वह समस्त ज्ञेयों द्रव्यों के सूक्ष्म स्वभाव को जाने। तो ज्ञान में तो ये ताकत है कि वो ज्ञेयों के सूक्ष्म स्वभाव को जाने, लेकिन ज्ञेयों में ये योग्यता नहीं है कि वो ज्ञान के विषय ज्ञान में जाने, वो ज्ञान उन्हें जाने। ये ज्ञेयों को मालूम नहीं है। ज्ञान को तो पता है, ज्ञान तो जीव का परिणाम है ना, तो ज्ञान तो जानता है, ज्ञान को तो पता है, लेकिन ज्ञेयों को ये पता नहीं है कि हमें कौन कौन जान रहा है। तो ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य है कि वह समस्त द्रव्यों के सूक्ष्म स्वभाव को जाने। ये ज्ञान की सामर्थ्य तो है। ज्ञेयों को जानने में अरुचि बताने वाला। अब ज्ञेयों को जानने में अरुचि बताने वाला माने ज्ञेय में रुचि है ही नहीं। तो ज्ञेयों को जानने में अरुचि बताने वाला अपने ज्ञान का नकार स्वीकार करता है। माने ये कह रहे हैं कि ज्ञेयों को ये पता नहीं है वास्तव में कि वो किस ज्ञान के विषय बन रहे हैं, ये पता नहीं है। तो ये कह रहे ज्ञेयों को जानने में अरुचि, ज्ञेयों को जानती नहीं है ऐसा कोई कहे, तो ज्ञेयों को जानने में अरुचि बताने वाला, मैं ज्ञेयों को नहीं जानता है ज्ञान, ऐसी अरुचि बताने वाला अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान स्वभाव नकार करता है, मना करता है, अपने ज्ञान स्वभाव को सामर्थ्य क्यों नहीं स्वीकार नहीं करता है। क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान में तो जानने की ताकत है, वो तो जानता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ज्ञान नहीं जानता है, वो अपने ज्ञान का अनादर करते हैं। ज्ञान स्वभाव के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। ज्ञान में ज्ञेयों को जानने की ताकत है, ठीक है। ज्ञेयों को जानने में अरुचि बताने वाला, माने ज्ञेयों को नहीं जानता है ज्ञान,
ऐसा बताने वाला अपने ज्ञान का अस्वीकार करता है, अपने ज्ञान स्वभाव को अस्वीकार करता है, माने अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, वो नहीं पहचानता है, वो इसे ये पता नहीं है कि मेरे ज्ञान में कितनी योग्यता है, कितनी ताकत है, वो कितने ज्ञेयों को जान सकता है। तो अनंत ज्ञेयों को हों तो अनंत ज्ञेयों को जानने की ताकत ज्ञान में है। और जो लोग ये कहते हैं क्या कि ज्ञेयों को नहीं जानता है, वो अस्वीकार करते हैं, वो अपने ज्ञान स्वभाव को अनादर करते हैं। ज्ञान स्वभाव में वो सामर्थ्य है, जान सकता है, वो जानता है। इसलिए ज्ञेयों का स्वभाव जानकर, ज्ञेयों का स्वभाव जानकर अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा लाना चाहिए। ये कह रहे हैं आचार्य गुरुदेव, क्या उसे अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। क्या क्या जान करके कि मेरे ज्ञान में वो ताकत है। ज्ञेयों का स्वभाव भी जान लिया कि ज्ञेयों में ताकत नहीं है, मेरे ज्ञान में वो ताकत है। अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा उसे आना चाहिए कि मेरे ज्ञान स्वभाव में अनंत ज्ञेयों को एक साथ जानने की सामर्थ्य है, ऐसा उसे मालूम पड़ना चाहिए। सब कुछ मिलाकर, अब देखो ये कह रहे हैं कि अभी तक आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो, तो सब कुछ मिलाकर क्या कहना चाहते वो सुनो आप, कि सब कुछ मिलाकर उक्त गाथा में यह कहा गया है कि पूरी गाथा का प्रमेय वो एक लाइन में यहाँ बता रहे हैं। क्या सब कुछ मिलाकर माने जो हमने अभी तक कहा है वो सबका सारांश ये बताना चाहते हैं, वो सुनो ध्यान से। सब कुछ मिलाकर उक्त गाथा का में यह कहा गया है कि अनादि अनंत नित्य कालाणु, कालाणु कैसा है, अनादि अनंत है, माने काल का अणु प्रति समय नया नया होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो अनादि अनंत तो है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। काल द्रव्य है ना, वो अनादि अनंत है क्या नहीं, वो प्रति समय बदलता है, वो अलग बात है, वो स्वभाव ऐसा है। तो कालाणु काल द्रव्य है, क्या करे, अनादि अनंत नित्य कालाणु काल द्रव्य है। वो कालाणु स्वयं काल द्रव्य है, काल अणु माना काल द्रव्य की पर्याय, और काल द्रव्य है माने वो जिसमें से वो पर्याय आई है, वो द्रव्य भी वो कालाणु काल, तो कालाणु काल द्रव्य है स्वयं। वो कालाणु क्या है, काल द्रव्य है। और पुद्गल का परमाणु एक कालाणु द्रव्य से दूसरे कालाणु द्रव्य तक मंद मंद गति से जावे, तो उसमें काल जो काल लगे उसे कालांश समय कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मंद गति से गमन करता है उसका नाम कालांश है। गमन दो प्रकार का होता है, एक मंद गति का, एक तीव्र गति का। तीव्र गति से गमन करे तो इस छोर से उस छोर तक पहुंच जावे, ऐसी योग्यता बता दी। और मंद गति से गमन करे तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक निकटवर्ती पासवर्ड में रहने वाले दूसरा प्रदेश आकाश का प्रदेश, आकाश की जगह वो क्या का प्रदेश का नाम है, तो आकाश के प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना समय, उसका नाम एक समय है। समय काल का सबसे छोटा हिस्सा है। समय क्या चीज़ है, काल का सबसे छोटे हिस्से को समय कहते हैं। मान लीजिए मिनट है ना, तो मिनट में कितना 60 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड कितना होता है, एक मिनट का 60वां भाग होता है। उस सेकंड में भी से भी सोच छोटे हो सकते हैं। तो सबसे छोटा है समय। समय माने समझ लो कि एक आकाश का प्रदेश से गमन किया मंद गति से और दूसरे आकाश के प्रदेश तक वो पहुंचा, नहीं कि एक समय हो गया, वो बहुत शीघ्रता से पहुंच जाता है। बगल में जाने में क्या देर लगती है, काल के उसको अगर बगल के प्रदेश में जाने में क्या देर लगती है, उस काल के अंश को समय कहते हैं। वो एक काल का एक समय है, तो कालांश समय कहते हैं। पर्याय के उसी को पर्याय कहते हैं। काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है। वो काल द्रव्य ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, अनुत्पन्न है और अविनष्ट है, माने वो काल द्रव्य यद्यपि एक समय का है लेकिन एक समय में रहता है। तो एक समय का काल द्रव्य अनादि अनंत है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। वो एक समय में बदलता रहेगा लेकिन नष्ट कभी नहीं होगा। काल द्रव्य कैसा है, काल द्रव्य अनुत्पन्न है और अविनष्ट है।
ना वो उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। माने हर समय तो नष्ट हो रहा है, हर समय उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि एक समय में है, वो एक समय हमेशा रहेगा, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। काल द्रव्य अनुत्पन्न है, वो अविनष्ट है, माने उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो जो शास्त्र में लिखा है उसे स्वीकार कर लो कि वो उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है, और प्रति समय उत्पन्न होता है, प्रति समय नष्ट होता है। ये कह रहे हैं आप कि हाँ, एक समय प्रति समय उत्पन्न होता है, प्रति समय नष्ट होता है, फिर भी उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। माने वो अनादि से अनंत काल तक रहता है। काल द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, हम क्या करें। काल द्रव्य ऐसा है कि वो ऐसा है ना, एक समय बाद तो नया नया काल आ जाता है, तो द्रव्य पलट जाता है। तो पलट जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, पलट जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या? कि वो पलट तो गया, द्रव्य भी पलट गया, पर्याय भी पलट गई, लेकिन वो पलट के बाद भी स्थिर है, अनादि अनंत है, अनंत का अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। काल द्रव्य नहीं होता तो ये परिणमन कैसे होता? लेकिन प्रति समय नया 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 काल चलता रहता है। तो काल नाम का एक द्रव्य भी है और काल नाम की पर्याय भी है। द्रव्य और पर्याय दोनों अगले समय में पलट जाते हैं। द्रव्य भी पलट जाता है, पर्याय भी पलट जाती है। समझे नहीं? द्रव्य कैसे पलट जाता है? क्योंकि वो काल उसका ऐसा है ना, एक के बाद अगले समय जो नया समय आएगा तो वो समय पूरा द्रव्य पलट जाएगा। वो ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा होता तो वही का वही रहता, लेकिन ऐसा है उसका एक के बाद एक के बाद एक है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा। वो हर समय बदलता रहता है, हर समय उसको बदलना पड़ता है। तो काल द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है, हम क्या करें। काल द्रव्य का ऐसा स्वरूप है कि वो हर समय पलट करके भी अनादि अनंत है, नित्य है, कभी वो पलटता नहीं, अनुत्पन्न है, अविनष्ट है, ना वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। जैसे कहते ऐसा रहता है कि हर समय पलटता रहता है। पलटन उसका स्वभाव है, द्रव्य का और पर्याय का, दोनों का। लेकिन पलट करके भी वो नित्य रहता है। तो काल द्रव्य अनुत्पन्न है, अविनष्ट है, और उसकी समय नामक पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है। और जो समय ना पर्याय है ना, वो उत्पन्न नष्ट होती रहती है, पर्याय बदलती रहती है, और द्रव्य वैसे के वैसा रहता है। वैसे के वैसा रहता है माने वो द्रव्य भी पलट तो जाता है, और उसका कैसे पलटता है अपन शब्दों में नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो उसमें द्रव्य में भी परिवर्तन तो इसलिए होता है कि कल वाला द्रव्य आज कल नहीं रहेगा ना, वो काल का अंश है, वो काल का अंश तो बदलेगा। तो पर्याय पलटती रहती है, पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, और द्रव्य न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो वैसे के वैसा रहता है। लेकिन वो भी बदलने का स्वभाव तो बदलता है, वो उसका बदलने का स्वरूप अलग है, वो अलग तरह से बदलता है। इस प्रकार इस गाथा और उसकी टीका में विशेष समझने की बात यह है। अब देखो 2 मिनट का समय है और 2 मिनट में 4 लाइनें हैं, पढ़ लेंगे अपन। देखो इसे गाथा और टीका, इसकी टीका में विशेष समझने की बात क्या है वो समझ लो आप। विशेष समझने की बात यह है कि जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणु एक साथ रहते हैं, आकाश के एक प्रदेश में अनेक पुद्गल के परमाणु रहते हैं, फिर भी वे निरंश ही हैं। वे पुद्गल के परमाणु हैं, वो अंश 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 नहीं है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है, निरंश हैं। उसी प्रकार एक समय में 14 राजू जाने वाले पुद्गल के पुद्गलाणु निरंश हैं। जिस समय वो काल के अंश हैं वो निरंश हैं। निरंश है माने वो पलटते। एक समय में 14 राजू जाने वाले पुद्गल का अणु का वो बता रहे हैं ना, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। वो एक ही समय में गए ना, तो काल में बदलाव नहीं आया, एक समय में 14 राजू चला गया। वो पुद्गल का परमाणु जो एक मंद गति से गमन करे तो पहले प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुँचे है, वही पुद्गल का परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजू तक चला जाए। 14 राजू माने लोक के अंत तक
14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, है ना। तो लोक के अंदर चले 14 राजू जाने वाले पुद्गल अणु भी निरंश हैं, वे क्षेत्र से निरंश हैं और ये काल से निरंश है। अब ये क्षेत्र से पुद्गल का अणु तो क्षेत्र से निरंश है, तो समझाना क्या है, काल के समझाना है। तो काल का काल से निरंश है, माने वो पुद्गल के अणु के द्वारा काल अणु को समझाना चाहते हैं। काल का अणु भी निरंश है और वो काल से निरंश है और वो पुद्गल का परमाणु क्षेत्र से निरंश है। दोनों निरंश हैं। अब दोनों में समझने में दिक्कत हो सकती है, आप गहराई से विचार करोगे तो पकड़ में आ जाएगा, और नहीं ऐसे उड़ा दोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ जाएगा, माने काल के द्रव्य को समझाना चाहते हैं। काल द्रव्य भी एक समय का में बदल जाता है और काल का पर्याय भी एक समय में बदल जाती है। ये काल ही द्रव्य में है ऐसा, बाकी वह दूसरे द्रव्यों में नहीं है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल इनमें नहीं है। अकेला एक काल द्रव्य में थोड़ी समस्या है, इसको बारीकी से समझना। कल अपन 140 में गाथा पढ़ेंगे।